हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं विथ आंसर के साथ। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 11 विषय केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 11 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, मात्रक किसे कहते हैं, किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 2 या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया है। यहाँ पर मात्रक की परिभाषा दी गई है और मात्रक के गुण दिए गए हैं। इस प्रकार से मात्रक की परिभाषा दी गई है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। मानक को ही उस राशि का जो है मात्रक कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मात्रक के गुण भी दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से मापन की पद्धति होती हैं। यह आपसे क्वेश्चन जो है 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मापन की पद्धति होती है CGS पद्धति, FPS पद्धति, इसके बाद यहाँ पर MKS पद्धति और नीचे दी गई है आपको SI पद्धति। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूल राशियाँ क्या हैं। SI पद्धति में कौन कौन सी SI पद्धति मूल राशियाँ हैं। तो इस प्रकार से मूल राशियाँ की परिभाषा दी गई है कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें निकटतम पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से मूल राशियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार से राशियाँ दी गई हैं। तो इस तालिका को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर पूरक राशियाँ दी गई हैं। इस प्रकार से कोण और घनकोण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह आपसे 3 अंक या फिर 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे 2 या 3 अंक में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमीय समीकरण किसे कहते हैं। अनुप्रयोग एवं सीमा लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि त्रैमासिक परीक्षा में आपसे केवल विमीय समीकरण की परिभाषा पूछी जा सकती है 2 अंक में, और या फिर आपसे 2 अंक में विमीय समीकरण के अनुप्रयोग या फिर सीमाएं पूछी जा सकती हैं। इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से विमीय समीकरण की परिभाषा दी गई है और यहाँ पर इस प्रकार से विमीय सूत्र दिया गया है और नीचे यहाँ पर इनकी अनुप्रयोग दिए गए हैं और सीमाएं दी गई हैं। तो इस प्रकार से अनुप्रयोग को भी आपको अच्छे से तैयार करना है और नीचे यहाँ पर सीमाएं दी गई हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के विमीय सूत्र लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आयतन का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो सभी विमीय सूत्र को आपको एक बार ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से m0L/t-1। इसके बाद यहाँ पर घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा, नीचे दिया गया है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको साइड में त्वरण का विमीय सूत्र दिया गया है।
तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर बल का विमेय सूत्र दिया गया है नीचे। इसके बाद यहाँ पर और भी आपको विमेय यहाँ पर समीकरण दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर संवेग का विमेय सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से mL/t-1। इसके बाद यहाँ पर आवेग का विमेय सूत्र हो जाएगा, नीचे दिया गया है इस प्रकार से। इसके बाद बल आघूर्ण का विमेय सूत्र हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर शक्ति का विमेय सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद दाब का विमेय सूत्र हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कोण और कोणीय वेग का यहाँ पर विमेय सूत्र हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोणिक क्या है, विमाहीन राशि है। कोणीय वेग का यहाँ पर विमेय सूत्र हो जाएगा। और प्रतिबल यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिबल का विमेय सूत्र दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर विकृत भी दिया गया है, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, या फिर आप विकृति भी कह सकते हैं। यह क्या है, विमाहीन राशि है। इसके बाद यहाँ पर पृष्ठ तनाव का यहाँ पर विमेय सूत्र हो जाएगा, नीचे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आवेग का विमेय सूत्र हो जाएगा। आवेग का विमेय सूत्र AT होता है। जड़त्व आघूर्ण का विमेय सूत्र हो जाएगा इस प्रकार से। और नीचे यहाँ पर दिया गया है कोणीय त्वरण का विमेय सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर कोणीय संवेग का विमेय सूत्र हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चंस आपसे 3 या 4 अंक में आपसे इस प्रकार से विमेय सूत्र पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एकांक सदिश क्या है। यह आपसे 1 अंक में ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चंस में। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एकांक सदिश क्या होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है एकांक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। इस प्रकार से आपको चित्र को भी बनाना है। और नीचे यहाँ पर दिया गया है शून्य सदिश, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सदिश योग त्रिभुज नियम की यहाँ पर परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पिछले वर्ष 2021 की त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से नीचे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित की परिभाषा तथा इनके एसआई मात्रक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर इस प्रकार से विस्थापन की परिभाषा हो जाएगी और यहाँ पर एसआई मात्रक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनके एसआई मात्रक आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। इसके बाद चाल का एसआई मात्रक इस प्रकार से होता है मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर वेग का जो यहाँ पर एसआई मात्रक होता है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड होता है। इसके बाद यहाँ पर त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस प्रकार से होता है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चन आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसके आपको केवल 3 या 4 अंतर को आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के प्रथम समीकरण जो v बराबर u प्लस AT होता है इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा
इसके बाद जो गति का द्वितीय समीकरण होता है इसकी व्युत्पत्ति, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at वर्ग होता है। इस प्रकार से द्वितीय समीकरण होता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर गति का जो इस प्रकार से प्रथम समीकरण हो जाएगा, इसके बाद द्वितीय समीकरण हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर में होता है u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। गति के तीनों समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर नीचे कि टीवे सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। तो 4 अंक में केवल आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 5 अंक का केवल आपसे एक ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से टीवे सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सदिश योग का सहायचर नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से सदिश योग का सहायचर नियम हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है और इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करके देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेपक गति किसे कहते हैं। किसी ऊंचाई से क्षैतिज मार्ग में फेंके गए पिंड की गति के मार्ग का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या फिर आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यह क्वेश्चन आपसे 4 अंक या 5 अंक में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रक्षेप गति की परिभाषा दी गई है और नीचे चित्र दिया गया है, इसकी व्युत्पत्ति भी दी गई है। तो इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को नोट करते जाइए। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है कि पृथ्वी के तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित गति के लिए अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 4 अंक या 5 अंक में पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है नीचे, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित गति के लिए उड्डयन काल की गणना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह क्वेश्चंस भी आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक या 5 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, तो आप इस आंसर को नोट करते जाइए। इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेपित गति के लिए क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक मिलें। तो इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट करें।
इसके बाद यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यह आपसे 28 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अच्छे से फोकस करना है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, वृत्तीय गति होती है, तो वृत्तीय गति द्विविमीय में होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, समतल गति का एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर वृत्तीय गति हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, एक मीनार की छत से फेंके गए पिंड का मार्ग होता है, तो आपको ध्यान रखना है परवलयाकार होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है इस प्रकार से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 हो तो यहाँ पर दोनों सदिश समांतर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, दो सदस्यों का योग अधिकतम होता है जब उनके बीच का कोण यहाँ पर कितना हो, 0 डिग्री हो। आपको ध्यान रखना कि दो सदस्यों का योग अधिकतम कब होता है, जब उनके बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो। इसके बाद छठवां प्रश्न दिया गया सदिश राशि है, तो आपको ध्यान रखना है कि आवेग जो है एक सदिश राशि है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवेग एवं संवेग में संबंध लिखिए, तो इस प्रकार से आवेग एवं संवेग में संबंध होता है, यह आपसे 1 अंक या 2 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संवेग संरक्षण नियम से न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। नीचे इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 2 अंक में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक न्यूटन बल क्या है, न्यूटन और डायन में संबंध बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 1 अंक में पूछा जा सकता है या फिर 2 अंक में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूटन और डायन में यहाँ पर अभिष्ट संबंध हो जाएगा, और यहाँ पर एक न्यूटन बल की आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए तथा इसके त्वरण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन आपसे 5 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, और यहाँ पर चित्र भी आपको बनाना है ताकि आपको 5 में से 5 अंक मिले। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है, इस प्रकार से आप इसको नोट करते जाइए, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, या फिर यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यह क्वेश्चन आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है, और नीचे इस प्रकार से आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक लिखिए तथा जूल एवं अर्ग में अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर व्यंजक की व्युत्पत्ति हो जाएगी इस प्रकार से गति के द्वितीय नियम से। तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है, या फिर यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम को लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो
तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यह आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो द्रव्यमान स्थिर रखते हुए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया गया है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है, बीमीय विधि द्वारा सूत्र T बराबर 2 पाई √L/g की सत्यता की जांच कीजिए तथा इस प्रकार से T आवर्तकाल दिया गया है, L बराबर लंबाई दी गई है और g बराबर गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बीमीय विधि द्वारा सूत्र v बराबर √P/d की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फर्मी मात्रक है। तो जो फर्मी मात्रक होता है वह लंबाई का मात्रक होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समान विमाएँ हैं। तो समान विमाएँ कौन कौन सी होती हैं, दाब एवं प्रतिबल। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, मूल मात्रक नहीं है। तो जो लीटर होता है वह मूल मात्रक नहीं होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, छठवां क्वेश्चंस, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इस प्रकार से होता है, आपको ध्यान रखना है 9.46 × 10⁻15 की घात मीटर, या फिर आपसे किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है। तो किलोमीटर में इसका मान इतना होता है 9.46 × 10⁻12 की घात किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका मात्रक कैंडेला होता है, CD। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, घन कोण का मात्रक है। तो आपको ध्यान रखना है कि घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्न में कौन मूल मात्रक नहीं है। तो जो न्यूटन है वह एक मूल मात्रक नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, इस प्रकार से आपको mL/T-2 किस भौतिक राशि का विमेय सूत्र है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्य एवं ऊर्जा का विमेय सूत्र होता है। इसके बाद आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड वेग दोगुना कर देने पर दोगुना हो जाता है। क्या दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का अनुपात क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, किसी त्वरण व समय के बीच खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, वेग में परिवर्तन दर्शाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, गैस के अणुओं की गति होती है। तो जो गैस के अणुओं की गति होती है वह त्रिविमीय गति होती है। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये आपसे 2 अंक या 3 अंक में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि A वेक्टर बराबर 2i कैप - 3j कैप प्लस
7k तथा b बराबर दिया गया है -4i प्लस 6j -14k। इस प्रकार से परस्पर समांतर हैं, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई h तथा उड्डयन काल दर्शाइए कि 8h बराबर GT वर्ग होता है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग किसे कहते हैं, दैनिक जीवन संबंधित उदाहरण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं, बल के प्रभाव समझाइए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल क्या है, इसके नियम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नीचे आंसर दिया गया है, इस प्रकार से नियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्फी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यह क्वेश्चन आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण से लाभ एवं हानियाँ लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक लिखिए तथा जूल एवं अर्ग में अंतर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व एवं जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपसे 3 अंक या 4 अंक में पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।